लाखों लोगों की भीड़, आसमान छूते 3 विशालकाय रथ और हर जगह जय जगन्नाथ के नारे। ये नजारा 144 साल बाद आए महाकुंभ का नहीं, बल्कि हर साल उड़ीसा के पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का है। मगर आपने कभी सोचा इस हैरत अंग्रेज रथ यात्रा की शुरुआत कब से हुई और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? 18वीं सेंचुरी में जब अंग्रेजों ने भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को देखा तो उन्हें क्यों अपनी डिक्शनरी में एक नया वर्ड जोड़ना पड़ा था। और जिस भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हिंदुओं के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं है, उन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मजार के आगे क्यों रोका जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड पुरी के भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा की। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो पाए। अब भगवान जगन्नाथ की जय बोल के इस चैनल को सब्सक्राइब मार दो और वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सदियों पहले। हिंदू स्क्रिप्चर्स और स्कंद पुराण के मुताबिक राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि वो भगवान विष्णु को स्वयं अपनी आंखों से देखे। तब उनके सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उन्होंने सपने में कहा कि कल एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ समुद्र के तट पर आएगा जिससे तुम मेरी मूर्ति बनवाना। बाय द वे आपको बता दूं, आज तक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम के पेड़ की लकड़ी से ही बनती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब राजा अपने मंत्री और सेनाओं को समुद्र तट पर भेजते हैं तो वहां सचमुच एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ मिलता है जिसे जैसे तैसे कर राजमहल तक लाया जाता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि इससे मूर्ति कैसी और कौन बनाएगा। तभी राजा के पास एक बूढ़े साधु आते हैं जिन्होंने कहा कि वो इस नीम के पेड़ से भगवान की मूर्ति 21 दिन में बना के देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उन्हें इस लकड़ी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाए और 21 दिन तक वहां पर कोई भी नहीं आएगा। राजा उनकी इस शर्त को मान लेते हैं। इसके बाद वो साधु उस लकड़ी से मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देते हैं। पहले दिन से और 15वें दिन तक तो छैनी हथौड़े की आवाज आती है, लेकिन जब 15वें दिन छैनी हथौड़े की आवाज आना बंद हो जाती है, जिससे कि महाराज की रानी गुंडीचा बहुत परेशान हो गई। उन्होंने राजा से कहा कि इस गेट को खोल के देखो, क्या पता साधु भूख और प्यास से कहीं बेहोश तो नहीं हो गए। पहले तो राजा ने विरोध किया कि साधु ने 21 दिन तक मना किया है खोलने को दरवाजा, मगर रानी के ज्यादा कहने के बाद फिर महाराज ने उस गेट को खुलवाया और जब दरवाजा खुला तो सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे छोड़ गया था 3 अधूरी मूर्तियां। जिसके बाद राजा बहुत परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने उस वृद्ध साधु की शर्त को तोड़ा था जिसकी वजह से भगवान की मूर्तियां आधी रह गई। जिसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने इन्हीं तीनों मूर्तियों का मंदिर बनवा दिया जो आज हमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर मिलता है। मगर अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? इसके पीछे 2 मेजर कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक लॉर्ड जगन्नाथ अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा साल में एक बार अपने मुख्य मंदिर से निकलकर अपनी मौसी यानी गुंडीचा टेम्पल तक जाते हैं। ये यात्रा जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक चलती है, जहां भगवान 9 दिन तक रहते हैं और फिर बहुधा यात्रा के जरिए वापस लौटते हैं। दूसरी कहानी ये है कि भगवान जगन्नाथ उन सभी भक्तों को दर्शन देते हैं जो भक्त मंदिर में नहीं आ पाते, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उनके लिए साल में एक बार भगवान अपने मंदिर से निकलते हैं। लेकिन 1803 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा किया तब उन्होंने पहली बार उरी की रथ यात्रा को देखा। उनके लिए 45 से 50 फुट ऊंचे और हजारों टन भारी लकड़ी के रथ जिन्हें लाखों लोग खींच रहे हैं एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने दुनिया में कहीं नहीं देखी थी। अंग्रेज इसे अनबिलीवेबल और टेरिफाइंग मानते थे और इस यात्रा को देखने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड हुआ था, जुगरनॉट। जुगरनॉट वर्ड भी जगन्नाथ से बना था जिसका इंग्लिश डिक्शनरी में मतलब होता है अ मैसिव अनस्टॉपेबल फोर्स दैट क्रशेस एवरीथिंग इन इट्स पाथ। शुरुआत में अंग्रेजों ने इसे बर्बरिक और अनमैनेजमेंट बोलकर बंद करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उड़ीसा के लोगों ने इसका इतना विरोध किया कि वहां पर अंग्रेजों को उनके आगे झुकना पड़ा। और एक आज की सरकार है जो किसी के सामने नहीं झुक रही, चाहे वो सही स्टूडेंट क्यों ना हो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में और समझते हैं कि भगवान जगन्नाथ के इस टेम्पल में हिंदुओं के अलावा किसी को क्यों नहीं आने दिया
दिया जाता। किसी से भी मेरा मतलब है भाई, किसी को भी नहीं, क्योंकि इस मंदिर में आने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इतने बड़े बड़े नाम को भी इस मंदिर में नहीं आने दिया गया। यहाँ तक कि एक अमेरिकन ओरिजिन वुमेन ने $5 लाख डोनेट किए थे इसी भगवान जगन्नाथ टेम्पल को, फिर भी उस वुमेन को इस टेम्पल में नहीं आने दिया गया। तो समझते हैं इसके पीछे की कहानी। 14वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक पुरी के जगन्नाथ टेम्पल पर लगभग 18 बार अटैक हुआ। रक्तबाहु से लेकर काल्पहार और मुगल्स ने भी, जिन्होंने भी इंडिया पर शासन किया, उन सब ने ही पुरी के जगन्नाथ टेम्पल पर भी अटैक किया और उनकी मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की और वहां से सामान लूटने की भी कोशिश की। हर बार वहां के पुजारियों ने भगवान की मूर्ति पर छिलका लगाकर या उन्हें गुफाओं में छुपाकर बचाया और वहीं से जन्म होता है इस कल्चर का, जहां से कि नॉन हिंदूज और फॉरेनर्स के लिए इस मंदिर में हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। मगर यहीं से फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब सबके लिए भगवान के मंदिर में एंट्री बंद है तो भगवान का जो रथ यात्रा निकलती है तो उनके रथ को एक मजार के आगे क्यों रोका जाता है? तो इसके पीछे कहानी है सलाह बेग की। सलाह बेग 17वीं सेंचुरी में एक मुगल सूबेदार लाल बेग और एक ब्राह्मण महिला का बेटा था जो खुद भी मुगल सेना का एक सिपाही था। और उसी टाइम पर एक वॉर में सालम बेग की इतनी बुरी हालत हो जाती है जिससे कि उसका बचना बहुत मुश्किल था। तब उनकी माँ ने भगवान कृष्ण यानी भगवान जगन्नाथ का नाम लेने के लिए कहा, जिसके बाद सालम बेग के साथ एक मिरेकल होता है और वो ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद सालम बेग कहता है कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे नया जीवन दिया है। तभी से भगवान जगन्नाथ को वो अपना सब कुछ मान लेता है, लेकिन मुगल होने की वजह से वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता था कि जब भगवान जगन्नाथ उसके सामने से जाते थे जहां वो उनका दर्शन करता था। वो रथ यात्रा का समय था। लेकिन जब एक दिन सालम बेग कहीं फंस गया तो उसने भगवान से कहा कि साल में बस एक ही दिन था आपसे मिलने का, आपको देखने का, मैं वो भी मिस कर दूंगा। इसीलिए भगवान आप मेरे घर के सामने थोड़ी देर रुक जाना ताकि मैं आपको वहां से दर्शन कर सकूं। जो आज वहां मजार है वहीं सालम बेग का घर था जहां से वो भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को देखा करता था। तो लोगों की कहानी के अनुसार ही वहीं भगवान जगन्नाथ का रथ रुक जाता है, जिसे बढ़ाने की काफी कोशिश की जाती है। लेकिन जब तक सालम बेग वहां नहीं पहुंचता तब तक वो रथ वहां से नहीं हिलता। जिसके बाद वहां पर सबने इसको एक परंपरा ही बना लिया, जब भी रथ यात्रा निकलती है वहां पर रथ को रोका ही जाता है। तो दोस्तों आज की डेट में ये जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा में सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो इस मंदिर को रहस्यों का मंदिर भी कहते हैं। इसके लिए एक वीडियो काफी कम पड़ेगी, जिसकी वजह से इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी बाकी सारी वीडियोस देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाय, जय जगन्नाथ।